दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को तूफानी तेजी देखने को मिली। स्टॉक अपने 52 वीक के हाई पर आ गया। काफी लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वोडाफोन आइडिया का स्टॉक फिर से 2 डिजिट में जा सकता है, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस तो लगातार इसमें बहुत नीचे की बातें कर रहे थे। लेकिन ये जो पॉजिटिव माहौल बना, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को ये कहना कि आप वोडाफोन आइडिया के लिए कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, जिससे वोडाफोन आइडिया फिर से बेहतर कर पाए, जिससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है और लगने लगा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया ने 5G सर्विस भी शुरू कर दी है। कस्टमर बेस जो लगातार गिरा था, उस पे रुकावट आई है। ऐसे में बहुत सारी उम्मीदें पॉजिटिव बनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करने जाए, और साथ में लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी आ गए, जिनको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात, तो आप देखोगे 10.95 पर क्लोजिंग देखने को मिली BSE पर, जहां पे 4.5% की जबरदस्त तेजी थी। स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ रहा है। तो ये देखो कि इंट्राडे में स्टॉक 11.08 तक गया, यानी FPO जो प्राइस था उसको भी इसने क्रॉस कर लिया है। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया स्टॉक ने। तो ये देखो कि फ्राइडे के दिन यहाँ पे स्टॉक ने 52 वीक का एक फ्रेश हाई बना दिया। और यहाँ पे देख सकते हो, इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक फैसला दिया गया है सरकार के लिए कि आप AGR ड्यूज को लेकर कुछ फैसला करें, जिससे इन्वेस्टर के अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ है और लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये देखो कि वोडाफोन आइडिया का जो मार्केट कैप है वो 1,18,310 करोड़ तक पहुंच गया। तो इसका मार्केट कैप काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कंपनी का शेयर की जो प्राइस है वो लगातार बढ़ी है और 11 रुपीज़ के आसपास पहुंच गई है। तो ये देखो कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे 13% के आसपास की शानदार तेज़ी बन चुकी है, और 1 वीक में यहाँ पे 13.74% का इसने पॉजिटिव रेटिंग दिया है। तो आप ये समझ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट से कि आप जो बकाया AGR है पूरा, उसके ऊपर कोई फैसला ले। तो सुप्रीम कोर्ट पे पहले कन्फ्यूजन हुआ था कि सिर्फ जो कंपनी की तरफ से क्लेम किया गया 9,000 करोड़ रुपीज़ का जो कर्ज है AGR का एक्स्ट्रा, उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि आप पूरे के पूरे AGR के ऊपर भी फैसला ले सकते, जिससे एक पूरा पॉजिटिव माहौल बनाए आप। तो पहला रीज़न तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन दूसरा रीज़न सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी है। इस बार रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है, और देख सकते हो कि जो लगातार लॉस हो रहा था, कंपनी का लॉस में कमी आई है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, और पर कस्टमर ARPU भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से भी एक पॉजिटिव माहौल बना है। अब आप देख ही सकते हो कि वोडाफोन आइडिया ने पिछली बार FPO लाया था, 18,000 करोड़ रुपीज़ का ये FPO था, और 11 रुपीज़ के हिसाब से इन्वेस्टर को शेयर प्रोवाइड किए गए थे, और वो प्राइस काफ़ी समय के बाद उस प्राइस को यहाँ पे फ्राइडे को क्रॉस कर लिया। 11.08 के आसपास की प्राइस हमने देखी है, मतलब FPO प्राइस में जिसको निवेश किया था और जो नुकसान में थे, उनका भी नुकसान यहाँ पे खत्म हुआ। अब हमारे सामने म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े आ चुके हैं अक्टूबर के। तो यहाँ पे करीब 42 म्यूचुअल फंड ने वोडाफोन आइडिया के अंदर निवेश किया है, लेकिन 30 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने एग्जिट लिया है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो खरीदारी का आंकड़ा बड़ा है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी किया वोडाफोन आइडिया में, तो इस गिरावट का फायदा उठाया। तो वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिनका निवेश हो, उसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। तो ये अक्टूबर के लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हो कोटक ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा निवेश किया हुआ है। करीब 486 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उन्होंने 23.23% होल्डिंग अपनी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम की है, ट्रिम कर दी है। होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी उनकी घटी है। फिर यहाँ पे SBI ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट का भी निवेश है। इन्होंने 440 करोड़ का निवेश किया हुआ है, लेकिन उन्होंने भी 10.74% की होल्डिंग अपनी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम की है यहाँ पे। फिर इन्वेस्टको इंडिया ऑर्बिटेज डायरेक्ट का भी निवेश है, 421 करोड़ के आसपास का उनका निवेश किया हुआ है, और आधे 401 के आसपास का निवेश है, और उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 0.92% मंथ ऑन बेसिस पे ट्रिम हुई है। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड ने निवेश तो किया हुआ है, लेकिन उनकी होल्डिंग यहाँ पे आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। जैसे कि शेयर की प्राइस बढ़ी है, उसका फायदा यहाँ पे उठाया गया है। उसके बाद अगर आप देखें तो ICICI प्रू इक्विटी ऑर्बिटेज डायरेक्ट का भी निवेश हुआ है,
332 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। यहाँ पे 1.72% की होल्डिंग अपनी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ा दी है। फिर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स डायरेक्ट का भी 18 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग 2.24% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ा दी है। उसके बाद देखें तो एडरवाइज एडवर्टाइज डायरेक्ट का भी निवेश हुआ है, करीब 279 करोड़ के आसपास की उन्होंने निवेश ली हुई है और 26.28% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इन्होंने बढ़ा दी है, निवेश काफ़ी अच्छा बढ़ा है। फिर एक्सिस ऑर्बिटेड डायरेक्ट ने भी यहाँ पे 266 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है और 2.52% की होल्डिंग उनके भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आदित्य बिरला एसर ऑर्बिटेड डायरेक्ट ने भी 258 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया, 1.92% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि बंधन ऑर्बिटेड डायरेक्ट ने भी यहाँ पे निवेश किया है 234 करोड़ का और 0.61% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे ट्रिम हुई है। उसके बाद निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेड डायरेक्ट का भी अभी निवेश है और वो है 188 करोड़ के आसपास का, परंतु यहाँ पे होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो देख सकते हो कि कुछ म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे होल्डिंग जरूर ट्रिम किया, लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने शानदार खरीदारी की है, जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय अब वोडाफोन आइडिया यहाँ से बेहतर कर सकता है। बहुत सारी संभावना पॉजिटिव बनने लगी है, कंपनी 5G सर्विस में तेजी से आगे बढ़ रही है और इसी वजह से म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदारी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव माहौल बना है, लेकिन यहाँ पे देखो कि एमके ग्लोबल को लग रहा है कि अभी भी वोडाफोन आइडिया के लिए मुसीबतें बाकी है। तो ये कह सकते हैं कि कंपनी के पास अभी भी देख सकते हो कि काफ़ी सारा डेट है और ये जो डेट है बहुत भारी भरकम है। अभी फ़िलहाल कंपनी किस तरह से कर्ज जुटाएगी उसकी कोई क्लियरिटी नहीं है, तो स्पेक्ट्रम डेट को लेकर भी कोई क्लियरिटी आई नहीं है। इस समय आप देखें तो कंपनी का आउटलुक काफ़ी कमज़ोर लगा है। एमके ग्लोबल को लगता है कि यहाँ पे सेल की रेटिंग ही बनती है, यानी दबाव की स्थिति अभी इसमें बाकी है। तो एमके ग्लोबल का कहना है कि मार्च 2025 के हिसाब से 1.96 ट्रिलियन रुपीज़ का अभी समय कंपनी पे डेट है, जो बहुत ज़्यादा है और कंपनी का जो कैपेक्स का रोड मैप है वो भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। कंपनी को कहाँ से फंड मिलेगा और यहाँ पे स्पेक्ट्रम डेट को लेकर भी कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है और बिना किसी क्लियरिटी के यहाँ पे हम इस शेयर को लेकर इस समय बिल्कुल बुलिश नहीं, और हमें लगता है कि इसकी जो वैल्यूशन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, यानी इस लेवल से भी देखें तो रेटिंग सेल की बनती है। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज हाउस जैसे कि सुदीप शाह का कहना है कि इस समय स्टॉक बेहतर लग रहा है, नवंबर के शुरुआत से ही यहाँ पे तेजी का वातावरण बनने लगा है और फिलहाल जो माहौल बन रहा है वो इस पे प्राइस और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, गुंजाइश तेजी की दिखाई दे रही है। तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की अलग राय निकल, तो ये देखना होगा कि आगे की क्या संभावना बनती है, लेकिन जो भी है पॉजिटिव रास्ते अपनाए जा रहे हैं, जिससे हमें लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया आने वाले समय कुछ बेहतर करेगा यहाँ से और पॉजिटिव माहौल बनने लगा, तो यहाँ से और कुछ आगे उछाल की उम्मीद भी दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।